तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम हर दिन हिस्ट्री का और एक ज्योग्राफी का एक टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं और साथ में उनके एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं, जिसकी वीडियो मैंने अभी मॉर्निंग में अपलोड कर दिया ज्योग्राफी की, और हिस्ट्री की रात को अपलोड कर दूँगा। उसी कड़ी में आज हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेखावाटी में सर्वप्रथम किसान आंदोलन का प्रारंभ सीकर ठिकाने से हुआ। यह जयपुर राज्य का एक अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था। पहली बात तो पहली लाइन याद रखना कि सबसे पहले आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, सीकर से। ठीक है। 1922 में सीकर के राव राजा, एक टाइप गलत हो गया, राव राजा कल्याण सिंह, राजा का नाम कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर के दाह संस्कार, मृत्यु तथा स्वयं की खड़क बंधाई, मतलब एक समारोह होता है जब वो अपना उत्तराधिकार वो ग्रहण करता है, में अधिक बहन होने की बात कहकर लगान में 25 से 50% तक की वृद्धि कर दी। मतलब जो सीकर के जो नया राजा था कल्याण सिंह, उसने ये कहकर कि पूर्व ठाकुर के दाह संस्कार, मृत्यु और स्वयं के समारोह सम्मेलन में अधिक व्यय होने की बात से 50 से 25% तक की वृद्धि कर दी। इससे किसानों में आक्रोश और नाराजगी जाहिर हुई, तो उन्होंने जयपुर जाकर मुख्यमंत्री गिलांसी की समक्ष अपनी शिकायत रखी और राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण चौधरी ने ठिकाने एवं किसानों की मदद से समझौता कराने का प्रयास किया। ये याद रखेंगे, रामनारायण चौधरी ने इनमें समझौता कराने का प्रयास किया और नेतृत्व किया। रामनारायण चौधरी ने अखबार का नाम याद जरूर रखेंगे, तरुण राजस्थान और लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड। ये दो अखबार ये पेपर में पूछे भी गए और डेली हेराल्ड तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान और लंदन से डेली, यानी ये अखबार लंदन से डेली आता था, ऐसे याद रख सकते हैं, में लिखकर किसानों के पक्ष में वातावरण तैयार करवाया। ठीक है। सीकर में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार की गूंज भारत की केंद्रीय असेंबली, इंग्लैंड की कॉमन सभा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंग्लैंड की कॉमन सभा तक किस किसान आंदोलन के बारे में जो चर्चा हुई थी, तो वो था सीकर का। ठीक है। इंग्लैंड की कॉमन सभा और भारत की केंद्रीय असेंबली, इन दोनों में भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देसराज ने किसानों का साथ दिया और उन्होंने स्वयं अपने राजस्थान संदेश नामक, ये ध्यान रखना, एक तरीके से रख सकते हैं कि देश के बारे में संदेश दिया, देसराज ने संदेश दिया, तो ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं। ठीक है। यह लिखा अखबार का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठाकुर देसराज ने राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र में किसानों की समस्याएं लिखी और 1931 में ठाकुर देसराज ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की। किसने? देसराज ने। 1932 में बसंत पंचमी के पर्व पर झुंझुनू में जाट महासभा का सम्मेलन हुआ। देखो, 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, 1932 में कब? बसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनू में महापर्व हुआ, जाट महासभा का सम्मेलन हुआ। ठीक है। 60,000 किसानों ने भाग लिया। 1933 में अखिल भारतीय जाट महासभा, 1931 में राजस्थान जाट महासभा, 1933 में अखिल भारतीय जाट महासभा, 1932 में बसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनू में सम्मेलन हुआ। ठीक है। अखिल भारतीय जाट महासभा तथा राजस्थान जाट सभा के कार्यकर्ताओं ने सीकर ठिकाने के गांव में घूम कर किसानों को जागृत किया। जनवरी 1934 को सीकर में जाट प्रजापति महासंघ का आयोजन हुआ, ये याद रखना। 1934 में और सीकर में हुआ जाट प्रजापति महासंघ का आयोजन। सिंगोट ठिकाने मान सिंह महिलाओं को बाल पकड़कर खींचा। इस कृत्य के विरोध में अप्रैल 1934 को कथराथल में हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी और देसराज की पत्नी उत्तम, अब ऐसे कर सकते हैं, जो इंसान उत्तम होगा वही देश में राज करेगा, तो देसराज की पत्नी उत्तम हो गई। कब? अप्रैल 1934 में उत्तम देवी और किशोरी देवी, ये दो नाम याद रखना, उत्तम और किशोरी। ये किशोरी एकदम उत्तम है, ऐसे करके नेतृत्व करने के लिए ये किशोरी उत्तम है, ऐसे याद कर सकते हो लिंक से।
महिलाओं का सम्मेलन हुआ जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इसमें मुख्य वक्ता जो थी वो उत्तम थी, क्योंकि ये उत्तम देवी बोलने में अच्छी थी, तो उत्तम थी, तो इसलिए ये मुख्य वक्ता भी थी। इसमें किसने भर्ती आक्रोश को देखते हुए किसानों के जयपुर से कैप्टन बेव को सीकर भेजा गया। सीकर गलत है, सीकर है ये। सीकर भेजा गया किसको? कैप्टन बेव को जयपुर से सीकर भेजा गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, अभी तक पूछा नहीं किया लेकिन पूछ सकते हैं कि इस आंदोलन ने जाट और राजपूत संघर्ष का रूप धारण कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आने वाले फैक्ट मतलब आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, किस आंदोलन ने जाट और राजपूत संघर्ष का रूप धारण किया, तो सीकर किसान आंदोलन है। अप्रैल 1935 को सीकर सिंगोट ठिकाने का राजस्व अधिकारी कुंदन गांव में पुलिस की सहायता से लगान वसूल करने के लिए पहुंचा। कहाँ पे? कुंदन गांव में। और कब? अप्रैल 1935 को। ठीक है। इसमें पुलिस की गोली से 4 किसान मारे गए, जिसमें तुलछाराम भूकर, टीकूराम भूकर, चेतराम बकर, तुलछाराम भूकर और आशाराम पिलानिया थे। अब देखो ये नाम तो ऐसे याद हो जाएंगे। भूकर, 3 के नाम में भूकर है, भूकर भूकर भूकर, एक ये याद रखना बस, आशाराम पिलानिया। ठीक है। ये 4 लोग कब मारे गए? अप्रैल 1935 में राजस्व अधिकारी कूंदन गांव में राजस्व वसूल करने पहुंचा था, तो वो पुलिस की गोली में ये 4 मारे गए। कौन कौन? तुलचाराम, टीकूराम, चेतराम भूकर और आशाराम पिलानिया। अखिल भारतीय जाट महासभा के सम्मेलन पर 16 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया। कब? 16 मई 1935। ठीक है। 16 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया। इस संगठन को प्रेरणा, जो महिलाओं का संगठन था उसको प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। ये कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की बुक में ये नाम है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, धापी दादी। कौन थी? धापी, यानी धाकड़ थी एकदम, धापी दादी। सर छोटूराम चौधरी और भरतपुर के रतन सिंह और छोटूराम चौधरी के माध्यम से किसानों से समझौता हुआ और 1947 के पश्चात किसानों की मांग स्वीकार कर ली गई। अब देखो मैं इसमें ना जो अंडरलाइन कर लूँ ना वही इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को ज़्यादा फोकस करना। एक तो ये सबसे पहला किसान आंदोलन सीकर में स्टार्ट हुआ। ठाकुर कौन थे? कल्याण सिंह थे। ठीक है। मुख्यमंत्री तब जयपुर में गिलान सिंह थे। रामनारायण चौधरी ने इसमें भाग लिया। अखबार कौन से थे? तरुण, और लंदन से डेली आता था, तो डेली हेराल्ड। भारतीय केंद्रीय असेंबली और इंग्लैंड की कॉमन सभा तक इसकी पहुंच थी। भरतपुर के जाट नेता कौन थे? ठाकुर देसराज। और देसराज ने क्या संदेश दिया था? तो इसका अखबार का नाम था राजस्थान संदेश। ठीक है। देसराज, राजस्थान संदेश। 1931 में देसराज ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा, 1932 में बसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा की सम्मेलन, और 1933 में अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना। ठीक है। 1934 में सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन, ये याद। अप्रैल 1934 जनवरी में तो महायज्ञ हुआ। अप्रैल 1934 में महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो उत्तम किशोरी और उत्तम देवी, इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया। उत्तम बोलने में अच्छी थी, तो ये मुख्य वक्ता भी थी। ठीक है। फिर उसके बाद जब किसानों का आक्रोश बढ़ा तो जयपुर से कप्तान साहब गए, कैप्टन बेव। अप्रैल 35 को कुंदन गांव हत्याकांड, ये याद रखना, अप्रैल 1935 में। ठीक है। कौन कौन मरे? 4 किसान मरे। 3 बूकर थे, एक आशाराम पिलानिया। ठीक है। कुंदन गांव, अप्रैल 1935। फिर मई 1935, 16 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया, ये याद रखना। इस संगठन की प्रेरणा देने वाली कौन थी? महिला धापी दादी थी। धापी दादी का नाम इम्पोर्टेंट ही याद रखना है ना। बस ये इतना ही था। ये जो अंडरलाइन जो किए थे मैंने, इनको जरूर याद कर लेना। तो उसमें ये इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बाहर नहीं जाएंगे। और जब मैं इसकी अभी मैं तो नाइट में MCQs भी डाल दूंगा, जब वो आप उनको सॉल्व कर लेंगे और एक बार इसको पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस ऐसे ही इनके नोट्स भी बना लेना। नोट्स नहीं बना तो कम से कम इनको बार बार इन वीडियोज़ को देख के मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना और MCQ जरूर सॉल्व कर लेना। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।
और जो रात में जो MCQ आए उनको ज़रूर सॉल्व करना। अभी थोड़ी देर बाद मैं ज्योग्राफी की भी क्लास डाल दूँगा और उसके MCQs भी नाइट में डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।